अल्ट्रासाउंड देखेंगे एट 11 एंड 14 वीक पे करते हैं आफ्टर नॉर्चल ट्रांसलेसेंसी स्क्रीन बाय फॉर द डाउन सिंड्रोम विद द अदर टेस्ट इज अवेलेबल। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हम देखेंगे, अगर डाउन सिंड्रोम के लिए स्पेशली करते हैं। एट 18 to 20 वीक्स पे ऑफर स्क्रीनिंग विद द अल्ट्रासाउंड फॉर द कॉन्जेनाइटल एनोमली। अगर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के चांसेस लग रहे हैं तो हम फिर तभी भी अल्ट्रासाउंड करेंगे। एट 36 वीक फॉर द फीटल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी के लिए चेक करते हैं 36 वीक पे, क्योंकि बेबी का डिलीवरी होने का टाइम हो जाता है, क्योंकि हमारा टर्म कंडीशन हो रहा होता है। एंड एंटीनेटल एडवाइस टू प्रिंसिपल टू मेक अवेयर द मदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। मदर को एडवाइस करना है कि रेगुलर चेकअप करें जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन टू ऑप्टिमम टिल द डिलीवरी बाय जुडिशियस एडवाइस रिगार्डिंग डाइट ड्रग्स हाइजीन। एंड फोर्थ इज टू इम्प्रूव एंड टोन अप द साइकोलॉजी एट and remove the fear of pregnancy by talking sympathetically to the patient and explaining the principal changes and events like occur during the pregnancy. एंटीनेटल एडवाइस में क्या करेंगे, फॉलो एडवाइस आर गिवन। तो डाइट के बारे में बताएंगे, रेस्ट स्लीप के बारे में, बॉवल पैटर्न के बारे में, पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्लॉथ शूज़ बेल्ट्स, डेंटल केयर, केयर ऑफ ब्रेस्ट, क्वाइटस, ट्रैवलिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, इम्यूनाइजेशन, ड्रग, मेंटल प्रिपरेशन, एक्सरसाइज, चाइल्ड केयर, बर्थ प्लान, वार्निंग साइन फैमिली हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इज अ डाइट। डाइट शुड बी न्यूट्रिशियस, जो भी है हाई न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डाइट होनी ताकि ब्लोटिंग ना हो, ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन एंड विद द वुमन चॉइस। ये नहीं ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ दे रहे हो, तो वुमन की चॉइस में होना चाहिए, पसंद चीज़ें होंगी तो खाने में अच्छा लगेगा। ऑफ DDA ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सेकेंड हाफ में फूड एलिमेंट किलो कैलोरीज में देंगे 2500, ठीक है। प्रोटीन 60 ग्राम, आयरन 40 ग्राम, फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम, कैल्शियम 1000 माइक्रोग्राम, विटामिन ए 6000 इंटरनेशनल यूनिट। रेस्ट एंड स्लीप 8 hours sleep at night, at least 2 hours sleep after midday meal. Hard strenuous work should be avoided in first trimester and last 4 weeks. Bowel regular bowel movement may be facilitated by regulation of diet, taking plenty of fluid, vegetable and milk and stools of nerve. So coitus should be avoided in first trimester and last 6 weeks. Traveling should be avoided first trimester, last 6 weeks. Air traveling is contraindicated, placenta previa, preeclampsia and severe anemia. Clothing, shoes, belt, care of breast, dental care, bathing, smoking, alcohol. तो फर्स्ट लेबर एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया में एपिड्यूरल देंगे, थोड़ा एंटोनॉक्स थ्रू देंगे। इम्यूनाइजेशन में इंडिकेटेड टीटी जैसे हो गया HAB, HBA, रेबीज़, कॉन्ट्राइंडिकेटेड लाइव वायरस वैक्सीन, रूबेला, मिजल्स, मम्स, वेरिसेला और हेपेटाइटिस का देंगे प्रेगनेंसी में, हेपेटाइटिस का, इन्फ्लुएंजा का, टिटेनस का, रेपीज़ का। और वार्निंग साइन जैसे हेडेक हो गया, ब्लर विजन हो गया, कन्वल्यूजन हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग, फीवर है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। तो आप देखेंगे प्रीकॉन्सेप्शनल केयर। Preconceptional care is the one step ahead to the antenatal care. When a couple is seen and concealed about the pregnancy, counseled, it occurs and outcome before the time factual conception is called preconceptional care। मतलब कि बिफोर द कॉन्सेप्शन, मतलब कि बेबी अभी मदर के ऊम में नहीं है, यूट्रस में नहीं है। ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट द वोमेन इंटर मतलब वो प्रेगनेंसी में इंटर होने से पहले का जो केयर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीकॉन्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट ए वोमेन इंटर्स प्रेगनेंसी with an optimal state of health which would be shape both her and fetus. Preconceptional care includes identification of high risk factors, basal level health status including BP recording, rubella, hepatitis immunization, folic acid supplementation, correction of anemia, patient with the medical disease like hypertension,
diabetes are stabilized in an optimal state by intervention. Preconceptional care include drugs used before pregnancy are verified and changed if required to prevent any adverse effect of fetus. Example, warfarin is replaced with the heparin, oral anti-diabetic drugs with insulin. Advice to stop smoking, alcohol, drug abuse, proper counseling to those with the history of recurrent fetal loss of family history, congenital anomalies. मतलब कि हम देखेंगे कि उसका कहीं पे स्टिल वर्थ तो नहीं है रिकरेंट, या उसकी फैमिली में कोई congenital anomalies तो नहीं. काउंसलिंग रिगार्डिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट समराइज कर लेते हैं. हमने केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग लिया थ्रू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, रूटीन एंड स्पेशल and advised diet, nutrition, hygiene specific to any problem. Subsequent visit होना चाहिए maternal and fetal health के लिए. Couple education, counseling and advising. Prepare for the childbirth. Couple is informed about the labor course, delivery, if needed operation, labor analgesia, anesthesia provide करेंगे. And कोई complication है तो इस हमने सारा पढ़ लिया. आप देखेंगे इसमें क्या क्या होता है. एक क्वेश्चन है पोस्ट टेस्ट में, प्री कॉन्सेप्शनल यूज ऑफ द फॉलोइंग एजेंट लीड्स टू द रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ न्यूरल डिफेक्ट. तो इसमें हम कौन सा मिनरल या जो भी न्यूट्रिएंट्स सब प्रोवाइड कराएंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता. तो आंसर ये आप लोग को देना है. सेकंड क्वेश्चन पोस्ट टेस्ट में है, डेली कैलोरी नीड प्रेगनेंसी अबाउट इस किलो कैलोरी कितना होना चाहिए. 4 ऑप्शन है तो आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. थर्ड इज अ टर्म डिलीवरी डिफाइंड बाई डिलीवरी इज डिफाइंड एज अ फीटस कितने टर्म का, मैंने ये बता दिया है ये सारे क्वेश्चन का आंसर. वो उसमें एक प्री टेस्ट भी था, उसमें मैंने एक का आंसर दिया था, बाकी एक का आंसर आप लोग को देना है. फोर्थ टेस्ट है, यूज़ ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेटेड एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. इसको भी मैंने बताया, ये उसी में है, आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर याद आ जाएगा. एंड फोर्थ इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाई अल्ट्रासाउंड इज, ये भी हम देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन है उसमें. एंड फीडबैक आप लोग दे सकते, दिस लेक्चर इंटरनेटल केयर वेरी गुड, कुछ भी आप दे सकते हैं. तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.